Let's welcome all of you up on your channel नेप एजुकेशन। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आपको हम लोग वीडियो दे रहे हैं, अभी नीट का बायोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं और नीट का जो डिस्कशन है वो है क्या, कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी बेस्ड है, राइट। और पास्ट ईयर का क्वेश्चन सब भी अगर हम लोग देखते हैं तो वही है और साथ में अब तो क्लियर ही है। एंड ये जो एनसीईआरटी को ही बेस बना के टोटल क्वेश्चन आएगा, इसीलिए लाइन बाय लाइन हेडिंग दिए हुए हैं, जो लाइन बाय लाइन बाय द वर्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो है वो लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो इससे एक्स्ट्रा नहीं, इससे एक्स्ट्रा भी जाएंगे कंसेप्ट के लिए हम लोग, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च अदालत का जो सर्वोच्च अदालत का जो फैसला आया था, जो एक क्वेश्चन फिजिक्स का हुआ था, जो क्या है एनसीईआरटी में कुछ है उसका, तो वहां पे क्लियर कट हो गया। जो एनसीईआरटी में क्या है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंस ये रखता है जो वो कंसेप्ट बेस में आंसर क्या है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा भी लेंगे, बेस बनाने के लिए नीचे भी जाएंगे ऊपर भी जाएंगे और जा भी रहे हैं, और लेकिन साथ में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन उसको हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग डिस्कस करते ही जाएंगे और साथ में कंसेप्ट भी लेते जाएंगे। एनसीईआरटी के बुक में जो भी डायग्राम है उस डायग्राम पे भी फोकस कर रहे हैं, डायग्राम को भी लेंगे और इस तरह से हम लोग पूरे तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी का। साथ में आप लोग के लिए एक बोनस गिफ्ट है क्या, nepeducation.com, यस आगे के स्लाइड में आईडी है या लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप nepeducation.com पे जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू प्रीवियस जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा 20 क्वेश्चन आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर आप विजिट कीजिएगा या नेक्स्ट टाइम वहीं पे रीस्टार्ट क्विज करेंगे तो कुछ पुराना क्वेश्चन कुछ नया क्वेश्चन, एक ही चैप्टर में लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसलिए जितना बार कीजिएगा उतना बार न्यू क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। इसलिए फ्री टाइम में जब मोबाइल इधर चलाते हैं तो उससे बेटर है क्या, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए शायद अच्छा होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट हम रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज नेफ्रॉन को मेन बनाए हुए हैं, इससे पहले की वीडियो में किडनी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसलिए आज नेफ्रॉन को। लेकिन नेफ्रॉन ही नहीं, नेफ्रॉन से पहले जो इसमें हम लोग किडनी का जो बनाए थे, किडनी का एनाटॉमी किए थे, वो एनाटॉमी तो हम लोग पढ़े ही, लेकिन उसके साथ अब ये भी हम लोग देख रहे हैं जो एनसीईआरटी के बुक पे जो किडनी का डायग्राम दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, वो कितना कैसा है और उसमें हम लोग कैसे लेवलिंग करेंगे। तो हो सकता है डायग्राम स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, यस, तो थोड़ा सा फिगर उतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपके पास बुक होगा उससे उसको समझ सकते हैं। इसमें क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे बताए थे डायग्राम हम लोग बनाए थे, याद कीजिए, इस तरह से किडनी का आउटलाइन किए थे, मेडुलरी पिरामिड यहाँ लिए थे, इस तरह से मेडुलरी पिरामिड लिए थे डायग्राम में, और यहाँ बोले थे आपको रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है, जहाँ पे कॉर्टेक्स पार्ट, ये कॉर्टेक्स पार्ट ग्रैनुलेटेड है, कॉर्टेक्स पार्ट दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में चला जाता है, इनसाइड इम्बेडेड हो जाता है मेडुलरी रीजन में, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी करते हैं। यही डायग्राम देखिए, ये जो बनाया हुआ है ये मेडुलरी पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड, दिस इज द रीनल कॉलम, ये जो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बात की वही रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है, जहां पे एक रीनल पैपिला ओपन हो रहा है उसको कैलिक्स या मैनर कैलिक्स कहते हैं, रीनल आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रहा है। इसके बाद ये रीनल पेल्विस है, याद होगा रीनल पेल्विस बताए थे, जहां पे सभी मेजर कैलिसेस, इसको थोड़ा फास्ट करें क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, खाली डायग्राम को देख रहे हैं। तो ये पेल्विस है और ये पेल्विस रीनल पेल्विस जो कि ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द यूरेटर करते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोले थे, और ये रीनल कैप्सूल है, यानी किडनी के बाहर बताए थे, तो किडनी के बाहर क्या होता है, देयर इज द कैप्सूल, ये भी बताया था आपको, रीनल फैसिया 3 लेयर होता है कैप्सूल का, तो ये कैप्सूल हो, ठीक है। कितना हम लोग पढ़ चुके।
अब आइए आज हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन का क्या है, तो पहले नेफ्रॉन का हम लोग स्ट्रक्चर अपने हिसाब से पढ़ लें, फिर एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वह है क्या, ये स्टार्ट होता है एज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है जो कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको, बोमेंस कैप्सूल। इसमें बोमेंस कैप्सूल में तीन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, राइट, थोड़ा सा हम लोग इसे साइड करें। एक ये आउटर मेम्ब्रेन मिलेगा, आउटर मेम्ब्रेन। फिर दिस इज द कैप्सुलर स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं कैप्सुलर स्पेस। और ये जो है ये है इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस सभी को कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो तीन स्ट्रक्चर यानी बोमेंस कैप्सूल में तीन डिफरेंशिएटेड हम लोग करते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग नाम देते हैं, दैट इज द विच वन, उसको कहा जाता है कैप्सुलर स्पेस। और ये जो ब्लाइंडेड कप जैसा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, एकदम कप जैसा होता है ये, तो इसको ब्लाइंडेड स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल का जो आउटर मेम्ब्रेन आता है वह आउटर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी द क्वाइट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम लोग ट्यूबल कहते हैं। अब उस ट्यूबल में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है। ठीक है, उस ट्यूबल्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, क्या शुरू में जो होता है ये हाईली क्वाइल्ड, बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। इसको कहा जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द पीसीटी। और याद रखिएगा प्रोक्सिमल का मीनिंग ये होता है दैट इज द नियर, पास। नहीं, इसको कहते हैं हम लोग प्रोक्सिमल आर्ट क्योंकि हम लोग के बॉडी के पास है, और इसको कहते हैं डिस्टल यानी दूर है, राइट। तो इजी है, पी से पास, पी से प्रोक्सिमल, डी से डिस्टल, डी से दूर, द से दूर। ठीक है, तो डिस्टल है और दूर है ये। तो ये बोमेंस कैप्सूल यानी जहां से नेफ्रॉन स्टार्ट होता है उसके नियर है, पास है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होता है, दिस वन इज द कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, इसके बाद ये होता है क्या, दिस इज गोइंग टू बी द, ये ट्यूबल स्ट्रेट हो जाता है और आके ये फिर यू टर्न लेता है और ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनली। इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनली। ठीक है, दिस वन। अब ये लूप ऑफ हेनली बना जिसमें ये पार्ट नीचे आ रहा है, राइट, बोर्ड में नीचे आ रहा है, लेकिन किडनी में अगर पोजीशन हम लोग पकड़ेंगे, किडनी में अगर इसका पोजीशन देखेंगे तो ये कॉर्टेक्स से मेडुला में आ रहा है, कॉर्टेक्स से मेडुला में आ रहा है। तो कॉर्टेक्स से जो मेडुला आता है इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। नीचे आ रहा है, या तो याद रखने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, नीचे आ रहा है, दिस इज द कमिंग वर्ड डाउनवर्ड, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब। और ये उसी के अपोजिट ये जा रहा है, तो इसको कहा जाता है एसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब। अभी डायग्राम मार्क प्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम उससे नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब भी कहते हैं या डिसेंडिंग ट्यूबल भी कहते हैं, और ये एसेंडिंग लिम्ब भी कहते हैं, एसेंडिंग ट्यूबल भी कहते हैं। ये जो यू टर्न लेके लूप बनाया, इस पूरे को हम लोग कहते हैं हेनलिस लूप या लूप ऑफ हेनली। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली
या हेनली फ्लू। ठीक है, अब क्या होता है, ये फिर जाके अगेन इट इज गोइंग टू बी द क्वाइल्ड, फिर ये क्वाइल्ड होता है। अब इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दैट इज द वर्ड DCT। इसको कहते हैं हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, या इसको कहते हैं हम लोग DCT। क्लियर है। अब ये DCT क्या होता है, ये जाता है एक ब्रांच स्ट्रक्चर में ओपन होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ब्रांच स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में आके ये एकदम डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इधर ये ब्रांच होता है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, लेकिन ये इधर आके क्या होता है, ये एक स्ट्रेट एकदम अनब्रांच्ड डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कहा जाता है डक्ट ऑफ बेलिनी। वैसे एनसीईआरटी बुक में इसका नाम नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या जो AIPMT सब एग्जाम हो रहा था, जिस समय नीट स्टार्ट नहीं था, उस टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग डक्ट ऑफ बेलिनी। लेकिन शुरू में जो ये ब्रांच होता है, ये उसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। इसमें बहुत सारा जितना भी है, ये जितना ब्रांच होता है इसमें और नेफ्रॉन आके ओपन होता है, लार्ज नंबर ऑफ द नेफ्रॉन आके ओपन होता है। एक किडनी में हम लोग बात किए थे, याद कीजिए 1 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, जो एनसीईआरटी डेटा है। तो 1 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन का वो सभी इसमें नहीं, ऐसा और भी होता है। तो दैट इज द गोइंग टू बी द, ये नेफ्रॉन आके इस कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। इस तरह से हम लोग क्या देखे स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ये एक ब्लाइंडेड कप जैसा स्ट्रक्चर से शुरू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। उसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, यही एक स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं हम लोग कैप्सुलर स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन आके हाईली क्वाइल्ड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और हाईली क्वाइल्ड हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल या PCT। ठीक है, फिर इसके बाद ये डाउनवर्ड आता है, मींस कॉर्टेक्स से मेडुला तरफ आता है, और अगेन यू टर्न लेके क्या होता है, ये मेडुला टू द कॉर्टेक्स रन करता है। तो जो कॉर्टेक्स टू मेडुला आता है उसको डिसेंडिंग लिंक या डिसेंडिंग ट्यूबल, जो फिर मेडुला टू कॉर्टेक्स आता है वो असेंडिंग लिंक, या उसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ट्यूबल। और इसलिए ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग जो यू टर्न लिया, इसके लिए जो ये बना दिया आपको कैसे लूप लाइक स्ट्रक्चर, इस लूप का नाम देते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनली। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली। ये लूप ऑफ हेनली फिर क्या करता है, मेडुला रीजन में जाता है। मेडुला में जाने के बाद अगेन इट इज गोइंग टू बी द क्वाइल्ड ओवर देयर, लेकिन ये क्वाइलिंग जो होगा पहला के क्वाइलिंग के कंपैरिजन में कम क्वाइल्ड होता है, लेंथ में भी कम होता है। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड DCT। ठीक है, नाउ ये आके ओपन होता है एक कलेक्टिंग डक्ट पे, जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। यहां तक जो है पूरा अनब्रांच होता है, पूरे अनब्रांच होता है कलेक्टिंग डक्ट में, और यही कलेक्टिंग डक्ट का लास्ट का जो पार्ट होता है वो एक्चुअली दैट इज द अनब्रांच होता है। पूरा एक डक्ट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, वो डक्ट ऑफ बेलिनी है। और ये आके मेडुलरी पिरामिड के, जो हम लोग रीनल पिरामिड पढ़े, तो उसका जो एपेक्स था, याद कीजिए ऐसे था, तो ये एपेक्स पे आके जो रीनल पैपिला नाम देते हम लोग, वहां पे ये ओपन हो जाता है। इसके बाद माइनर कैलिसिस होता है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर, ये है नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, नेफ्रॉन में 2 पार्ट हम लोग डिवाइड तो करते हैं। एक होता है सेक्रेटरी पार्ट्स, ये जो अनब्रांच्ड पार्ट देख रहे हैं, ये पूरे को नेफ्रॉन को लोग कहते हैं सेक्रेटरी पार्ट्स, और जो ये ब्रांच है इसको कहा जाता है एक्सक्रेटरी पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट है, एक कलेक्टिंग डक्ट है, एक नेफ्रॉन है। तो ये नेफ्रॉन का जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी पार्ट्स, और ये जो होता है इसको कहा जाता है जो ब्रांच पार्ट है वो है एक्सक्रेटरी पार्ट। राइट, ये पार्ट हो गया क्या, सेक्रेटरी पार्ट्स,
ये पूरे को सेक्रेटरी पार्ट जो अनब्रांच्ड है वो, और ये जो ब्रांच पार्ट है इस ब्रांच पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी पार्ट। एक्सक्रीटरी पार्ट्स, ठीक है, दिख रहा है ब्लू कलर, ओके। तो ये एक्सक्रीटरी पार्ट्स होता है और सेक्रेटरी, दो पार्ट होता है नेफ्रॉन का। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है जो एनसीईआरटी में मेंशन है वह क्या है, जो इसके नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को कहा गया ग्लोमेरुलस, एक को कहा गया ग्लोमेरुलस, ठीक है, और एक है दैट इज द एक्सक्रीटरी पार्ट, ये जो है आगे हम। अब ये ग्लोमेरुलस है क्या, पहले उसको हम लोग डिटेल करते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है, दैट वी गोइंग टू द डिस्कस। क्या जो हम लोग देखे, अब उसका थोड़ा सा डिटेल में जाइए, आगे काम देगा, क्योंकि एक टर्म यूज है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एनसीईआरटी में, लेकिन स्ट्रक्चर को नहीं बताया। ये है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है, दिस इज द गोइंग टू बी द सप्लाइड द ब्लड बाय द वन एफरेंट आर्टियोल। जो ब्लड सप्लाई करता है, रीनल आर्टरी अंदर आता है और रीनल आर्टरी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और ये इसको कहते हैं हम लोग एफरेंट आर्टियोल। ये एफरेंट आर्टियोल। फिर ये एफरेंट आर्टियोल अंदर आके ये एक मास ऑफ द कैपिलरीज, ये अंदर आता है बोमेंस कैप्सूल के जो कप शेप स्ट्रक्चर है, उस लूमेन में आके, ऐसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ये ब्रांच ऑफ द कैपिलरीज में डिवाइड होता है। कैपिलरीज में पूरा ये आर्टियोल्स आता है और 25 to 50 कैपिलरीज बना देता है, और ये जो कैपिलरीज बनाता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसका नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको कहा जाता है, दैट इज द गिवन द नेम ग्लोमेरुलस। अब ये क्या होता है, एफरेंट आर्टियोल, यहां से ब्लड रीनल आर्टरी जो आया किडनी में वो डिवाइड हुआ एफरेंट आर्टियोल में, और यहां से ये ब्लड कैपिलरीज में यानी ग्लोमेरुलस में आता है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आया और यहां से फिर इफरेंट आर्टियोल से ये बाहर निकल जाता है, इफरेंट आर्टियोल से बाहर निकल जाता है, ओके। पहले के ओल्ड कंसेप्ट में नहीं जाएगा। ओल्ड कंसेप्ट था क्या, एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम होता है, ये ओल्ड कंसेप्ट है। अब आज के डेट में ये हम लोग नहीं मानते। तो एफरेंट आर्टियोल है जहां से ब्लड आया, ऑक्सीडेटेड ब्लड आया, ये आर्टियोल आके जब बोमेंस कैप्सूल के गैप बनाता है तो इट इज द डिवाइड इनटू द ब्रांचेस, ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और उस ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, जो मास ऑफ द कैपिलरीज बनता है उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो रियली में ग्लोमेरुलस इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब होता है क्या, ये ग्लोमेरुलस आया और फिर यहां से ब्लड कलेक्ट करके इफरेंट आर्टियोल से चला गया, लेकिन इसमें एक बनता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसको आगे के वीडियो में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन है वहां पे एक्सप्लेनेशन है, तो क्या है उसको समझ लें हम लोग यहीं पे, ठीक है। तो क्या है, वह है क्या, जैसे ये हम लोग बनाए, दिस इज द वर्ड, दूसरा कलर से ले, ये बनाया हम लोग बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। इसमें क्या हुआ, ये एफरेंट आर्टियोल आया, एफरेंट आर्टियोल आया, ये एफरेंट आर्टियोल बहुत सारा ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, और फिर यहां से इफरेंट आर्टियोल बाहर निकल गया, ठीक है। अब इस गैप में क्या हुआ, जो खाली जगह है इसमें पूरा क्या होगा, कैपिलरीज के बीच में, जैसे यहाँ पे भी है, तो ये खाली जगह में क्या है, इट इज फिल्ड विद द सेल, ऐसे तो खाली नहीं रहेगा, तो ये एक सेल से भरा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं मेसेंजियल सेल, दिस वन मेसेंजियल सेल। इस तरह से ये पूरा मेसेंजियल सेल से भरा रहता है, ठीक है, कैपिलरीज के बीच का जो गैप है। साथ में ये जो एफरेंट आर्टियोल आया और इफरेंट आर्टियोल आया,
यहाँ पे एक अलग टाइप का सेल्स होता है जिसको कहते हैं हम लोग जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ये होता है। इसमें दो टाइप का सेल हो गया, एक सेल मैसेंजियल सेल जो कि ग्लोमेरुलस के जो कैपिलरीज है उसके बीच में जो स्पेस बचता है उस स्पेस में ये बड़ा हुआ है, और एफरेंट आर्टियोल के से जहां पे वो निकल रहा है बस उसी से सटा हुआ ये सेल है, इसको कहते हैं हम लोग जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। इज इट क्लियर? साथ में ये जो एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल है ये पीसीटी बनेगा, डिसेंडिंग लिंक बनेगा, एसेंडिंग बनेगा, फिर डीसीटी बनेगा। तो इसका जो डीसीटी है इस नेफ्रॉन का वह इसी एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल के बीच से निकलेगा। बात समझ रहे हैं? मीन्स ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसका जो पीसीटी बना, डिसेंडिंग लिंक बना, एसेंडिंग लिंक बना, डीसीटी बना, तो ये जो बोमेंस कैप्सूल में एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल गया उसी के बीच से ये निकलेगा। अपने ही डीसीटी, अपने ही एफरेंट इफरेंट आर्टियोल जो अपने नेफ्रॉन को सप्लाई हुआ है उसके बीच में से ये निकलेगा। ओके, और ये जहां पे यहीं पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल भी है जो खाली जगह मेसेंजियल सेल से भरा हुआ है, और इसका जो यहाँ पे सेल होता है वह अदर पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं मैकुला डेंसा, इसको कहा जाता है मैकुला डेंसा। अब ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस आगे मेंशन किया हुआ है उसको समझने के लोगों को इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ मैकुला डेंसा। तो ये मैकुला डेंसा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल और मेसेंजर सेल, इस सभी को हम लोग कलेक्टिवली नाम देते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बोले? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसका रिक्वायरमेंट है जीएफआर, आगे पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए, ये जीजेए कहते हैं इसको हम लोग। तो इसमें आ गया जेजीए में मैसेंजर सेल आ गया, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल आ गया, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का जो मैकुला डेंसा सेल्स है वह आ गया। ये सभी मिल के बना दिया आपको जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन भी है, लेकिन पहले अब ये देख ले हम लोग एनसीईआरटी में क्या क्या है। आई थिंक क्लियर है, अगर नहीं है तो यू कैन कमेंट ओवर देयर, ट्राई करेंगे। अब देखिए यही है जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े, दिस वन एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, एफरेंट आर्टिकल, ये एफरेंट आर्टिकल, ये आके मास ऑफ द कैपिलरीज बनाया जिसको हम लोग नाम दिए थे क्या? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल का आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये है इफरेंट आर्टिकल, यहां से ब्लड जाता है। ठीक है, और यही प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आगे निकल रहा है, दिस वन। यहां जो ग्लोमेरुलस का जो बनता है वह याद रखिएगा, कैपिलरीज 25 से 50 नंबर ऑफ द कैपिलरीज बनता है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में जो एफरेंट आर्टिकल आता है वो जो ब्रांचेस में डिवाइड होता है वो नियर अबाउट 25 से लेके 50 कैपिलरीज बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम है उसको हम लोग। ठीक है, अब आइए लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कॉल्ड नेफ्रॉन, या उसी को कहा जाता है यूरिनिफेरस ट्यूबल्स which are the functional unit of kidney, functional unit of kidney, या functional unit structure and functional unit of kidney या of the excretory system। ठीक है, this one। इसके बाद क्या है? each nephron has 2 parts, 2 पार्ट होता है। कौन कौन? ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबुल, जो हम बताए आपको एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है
ग्लोमेरुलस है और रीनल ट्यूबल्स है। जबकि AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूबल्स, जिसमें ऑप्शन जो है वो ग्लोमेरुलस ही है, जो यूरिनिफेरस ट्यूबल्स का वो राइट पार्ट नहीं है। ओके, चलिए फिर भी जो लिखा हुआ उसको हम लोग देख लें। ये है द ग्लोमेरुलस। क्या है ग्लोमेरुलस? द ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। बता दिए थे, याद कीजिए ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टिकल। एफरेंट आर्टिकल जो अंदर आता है, जिसे बताए ये बोमेंस कैप्सूल है, इसमें एफरेंट आर्टिकल आता है, ये ब्रांचेस ऑफ द कैपिलरीज में डिवाइड होता है, उसी को हम लोग करते हैं दैट इज द व्हिच वन? ग्लोमेरुलस। ठीक है, फाइन ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। एफरेंट आर्टिकल जो है वो फाइन ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। ओके, नेक्स्ट इफ यू आर गोइंग टू बी देयर, blood from the glomerulus is carried away and efferent artery। glomerulus से ब्लड दो कौन ले जाता है? तो जैसे एफरेंट लाया और इफरेंट यहां से लेके चला गया। ये एफरेंट, ये इफरेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, इसलिए खाली लाइन बाय लाइन जो हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग बात करते हैं। अब इसमें क्या है? द रीनल ट्यूबल कहां से बिगिन होता है? मींस बताया नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूबल में। तो रीनल ट्यूबल में क्या है? द रीनल ट्यूबल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम दिए हम लोग बोमेंस कैप्सूल। इसका नाम दिए बोमेंस कैप्सूल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इट इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस along with the Bowman's capsule। ये छुटा हुआ है, इट इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। और जो ये बोमेंस कैप्सूल है और यहां से जो एफरेंट आर्टिकल आके ये ब्रांचेस ऑफ द कैपिलरीज बनाया, ये जो है ग्लोमेरुलस। इस दोनों को कलेक्टिवली अगर बात करते हैं तो कलेक्टिवली इसको हम लोग मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल करते हैं। किस किस को? बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, इस दोनों को कलेक्टिवली अगर हम लोग बात करते हैं तो कलेक्टिवली इसको कहा जाता है दैट इज द व्हिच वन? मैल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल। क्लियर है? मैल्फिजियन बॉडी या मैल्फिजियन कॉर्पसल भी कहते हैं इसको। दिस वन द ट्यूबल कंटिन्यूज, जो ट्यूबल है वह कंटिन्यूज करता है फर्दर टू फॉर्म ए हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। याद है? तुरंत बताया, ये जो ट्यूबल्स है ये पीसीटी बनाया, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, दैट इज द फॉर्मिंग द वर्ड पीसीटी। इसलिए बताया जितना बता दिए उतना ही है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ उसको एक बार जरूर हम लोग को देखना पड़ा। उसके बाद हेयर पिन शेप जो है, जहां पे लूप ऑफ हेनली बनाया था, बोले ये बनता है हेयर पिन शेप है हेनलीज लूप। कहने का मतलब ऐसे आया ऐसे गया, तो ये हेयर पिन जो लगाता है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना? ठीक है, वो स्पिन रहता है, दबाता है, तो हेयर पिन जो लगाया जाता है उसी के शेप का कहता है हेनलीज लूप है। इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबल, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट प्रोक्सिमल पीसीटी का एंड एन ascending limb एज ए डिसेंडिंग लिम्ब एंड ascending limb। लूप ऑफ हेनली में दो पार्ट हो गया, नीचे जो आ रहा था डिसेंडिंग, उसी के पैरेलल ऊपर जा रहा था वो ascending limb। क्लियर है? चलिए इसके बाद है द ascending limb continues as another highly coiled। क्या बताया? ascending limb जो जाता है मिड कॉर्टेक्स रीजन में जाने के बाद फिर वो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब बनाता है और उसको कहते हैं हम लोग डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। लेकिन ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो होता है क्या होता है पीसीटी के कंपैरिजन में? स्मॉल इन साइज भी होता है, लेंथ में कम होता है, लेस क्वाइल्ड होता है। इसको हम लोग कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। बोमेंस कैप्सूल से दूर है इसीलिए नाम है डिस्टल। इसके बाद है द डिसीटेड यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब, जिसका नाम दिए थे, याद कीजिए, कलेक्टिंग डक्ट।
ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें इधर से एक नेफ्रॉन है, इधर से नेफ्रॉन है, इधर से नेफ्रॉन है, ये जितना भी है इसमें सभी नेफ्रॉन आके ओपन हो रहा है, डीसीटी ओपन हो जाता है इस ब्रांच स्ट्रक्चर में। और लास्ट में देयर इज द डक्ट ऑफ बेलिनी, ओके, डक्ट ऑफ बेलिनी, many of which converge and open into the renal pelvis. Now the renal pelvis through the medullary pyramids in the classes, right? यानी क्या नहीं समझ आया? नहीं बताए थे, दम बताएं, याद कीजिए। ये कलेक्टिंग डक्ट बताए, डक्ट ऑफ बेलिनी बनाता है ये, और मेडुलरी पिरामिड जो है वह यहीं पे ओपन होता है रीनल पैपिला, जो कि मैनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, और उसके बाद फाइनली पेल्विस। वही कहता है मेनी ऑफ व्हिच कन्वर्ट्स एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस। ये जो है मेडुलरी पिरामिड कैलिसिस में जाके ओपन हो जाता है, ठीक है, नो कंफ्यूजन। द मैल्फिजियन कॉर्पसल, यानी मैल्फिजियन कॉर्पसल हो गया क्या, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं मैल्फिजियन कॉर्पसल। पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, whereas loop of Henle dips into the medulla। क्या क्या रहता है, मैल्फिजियन कॉर्पसल, पीसीटी और डीसीटी, ये जो होता है ये कॉर्टेक्स में होता है। अब यही कारण है, बताया कि आपको, याद कीजिए, किडनी का जो स्ट्रक्चर है जब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कॉर्टिकल रीजन जो होता है वह ग्रैनुलेटेड होता है, दाना दाना जैसा होता है। मेडुलर रीजन जो होता है वह क्या होता है, स्ट्रेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन में क्या है, मैल्फिजियन कॉर्पसल, पीसीटी डीसीटी ये ज्यादा मिलता है, और ये जब कॉर्पसल रहेगा, मैल्फिजियन कॉर्पसल है, पीसीटी डीसीटी है, और इधर लूप ऑफ हेनली मिलता है कहाँ पे, मेडुला में। तो मेडुला में ऐसे ऐसे लाइनिंग मिलेगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनली ऐसे है तो ये आपको लाइनिंग दिखेगा, स्ट्रेटेड दिखेगा। लेकिन पीसीटी डीसीटी ये सब क्या है, स्फेरिकल है, क्वाइल्ड है, इसीलिए ये क्या दिखता है हम लोग को, ग्रैनुलेटेड दिखता है, दाना सा गोला 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 स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि वहां पे पीसीटी है वो भी क्वाइल्ड है, डीसीटी क्वाइल्ड है, बोमेंस कैप्सूल वो भी स्फेरिकल ही है, तो उसको जब हम लोग सेक्शन काटते हैं तो वह दाना दाना जैसा गोला गोला हम लोग को दिखता है। इसीलिए कॉर्टिकल रीजन जो होता है वो होता है क्या, ग्रैनुलेटेड, लेकिन दैट इज द मेडुला रीजन जो होता है लूप ऑफ हेनली के कारण, क्योंकि लूप ऑफ हेनली में स्ट्रेट स्ट्रेट होता है, डिसेंडिंग एसेंडिंग, इसीलिए वह स्ट्रेटेड दिखता है, दैट इज द स्ट्रेटेड, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, इस स्लाइड को खाली रखते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, इसके बाद फिर एनसीईआरटी में क्या है उसको। दो टाइप का नेफ्रॉन होता है, एक कॉर्टिकल और एक जक्स्टा मेडुलरी, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, ये है क्या उसको सुनिए। जैसे किडनी का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये है, दिस इज द वर्ड कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो एक होता है नेफ्रॉन जिसका ज्यादा पार्ट आपको लूप ऑफ हेनली छोटा होता है और कॉर्टेक्स में ही रहता है, ज्यादा पार्ट इसका कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी है, कॉर्टेक्स में होता है, मेडुला में ये कम आता है, और इसका जो लूप ऑफ हेनली है ये छोटा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एक होता है जिसका क्या होता है, लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है, और इसका जो होता है ये लूप ऑफ हेनली बड़ा, इसका ज्यादा पार्ट मेडुलरी रीजन में होता है, लेकिन पीसीटी डीसीटी ये कॉर्टेक्स में है, लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है इसका, इसको कहते हैं हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है ये क्या है, इसका जो लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है, स्पेशली यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, होने के लिए 60 to 70% पीसीटी में ही हो जाता है, लेकिन यहाँ भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है,
इसीलिए ये जो नेफ्रॉन है इट इज द स्पेशली रिलेटेड टू द वाटर कंजर्वेशन, ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। जो एनिमल एडेप्टेड होता है इन द डेजर्ट एरिया, जिसको ज्यादा वाटर कंजर्व करना चाहिए, उसमें जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वहां किडनी में ज्यादा मिलता है। हम लोग में क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा है, नियर अबाउट हम लोग का पूरा किडनी का 80%, वैसे एनसीईआरटी में परसेंटेज नहीं है, लेकिन 80% जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और 20% हम लोग का जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। ओके, लेकिन दोनों टाइप का नेफ्रॉन हम लोग को मिलता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन भी। क्लियर? सो लेट्स आगे उसका डिस्कशन होगा। जो क्या लिखा हुआ है, ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई जो होता है वह उसका डायग्रामेटिक यानी बीच में रिप्रेजेंट कर दिए, जो हम लोग बुक में एनसीईआरटी के बुक में कैसा है उसको। क्या है, एफरेंट आर्टल पढ़े हम लोग, यहां से एफरेंट आर्टल आया, इफरेंट आर्टल आया। ये इफरेंट आर्टल क्या होता है, फिर ये ब्रांचेस ऑफ द कैपिलरीज में डिवाइड होके पीसीटी, डीसीटी और साथ में हेनरीज लूप के भी चारों तरफ ये बनाता है। ये जो ट्यूबल्स बनाता है, कैपिलरीज बनाता है ट्यूबल के चारों तरफ, क्योंकि जरूरी है क्या, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, आगे हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। उस फिल्ट्रेशन होने के बाद इसमें से फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस है। ऐसा है फिजिकल प्रोसेस। तो उस फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारा यूजफुल सब्सटेंस भी आ जाता है, तो वह सभी बाहर चला जाएगा, तो समस्या हम लोग के लिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसके कलेक्ट करते हैं, फिर से रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो रीएब्जॉर्ब कैसे करेंगे, तो इफरेंट आर्टल आदि क्या करता है, ब्रांच ऑफ द कैपिलरीज पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनरीज के चारों तरफ बनाता है, और उसको कहते हैं हम लोग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो है इस सबको कहा जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये जो है डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में ये जो आता है ब्लड वेसल, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में से जाता है, इसको कहा जाता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बहुत ही छोटा होता है या एब्सेंट होता है। यस, तो ये हो गया ब्लड सप्लाई में, जिससे ये एफरेंट आर्टल आया, इफरेंट आर्टल गया, पीसीटी है, तो यहाँ पे ये पूरा ब्रांचेस बनाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और फिर ये एंटी पैरेलल बन जाता है। इज इट क्लियर? तो इसको कहते हैं हम लोग भासा रेक्टा, भासा रेक्टा। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई टू नेफ्रॉन। अब आइए टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन में, इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनरीज टू शॉर्ट, जो बताया आपको 80% जो होता है वो हम लोग में कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, उसी को लिखा हुआ है इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनरीज टू शॉर्ट, बहुत ही छोटा होता है, एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, मेडुला में बहुत ही कम होता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, उसी के साथ कहता है इन सम ऑफ द नेफ्रॉन 20% हम लोग में होता है, इसलिए सम ऑफ द नेफ्रॉन लिखा हुआ है। The loop of Henle is very long and runs deep into the medulla, and these nephrons are called juxtamedullary nephron. ये दो नेफ्रॉन लोग पढ़ चुके, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड क्या, juxtamedullary nephron। Is it clear? इसके बाद the efferent arteriole, जो efferent arteriole है वह क्या करेगा, efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule, जिसको कहते हैं हम लोग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बताया इफरेंट आर्टरियोल होता है, ट्यूबल्स के चारों तरफ एकदम नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, समझने का देखिए, जहां नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, आप जहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर दें। अगर टेक्स्ट में हो जाएगा तो टेक्स्ट में, या डेवोटिव वीडियो बनाना पड़ा तो। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनरीज लूप फॉर्मिंग ए यू शेप, जो कि हम लोग बताए वासा रेक्टा। ठीक है, this one happened, vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephron। इतना चीज पढ़ना है हम लोग को नेफ्रॉन के बारे में।
क्लियर है? किसी भी टाइप का कंफ्यूजन प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट ओवर देयर, कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर है वहां पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी है ईमेल कर सकते हैं, ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि अब ये यहाँ से एनाटॉमी का नियर अबाउट कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन कैसे बनता है उसमें जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी है आपके बुक को फॉलो करते हुए, कुछ कंसेप्ट देते हुए, कुछ आगे लेते हुए चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।